हेलो फैमिली, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू छोटे से व्लॉग में। अभी मैं हूँ किचन में, चल रहा है किचन में काम। क्या चल रहा है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जब कल मैंने आप लोगों के संग व्लॉग शेयर किया और शेयर करने के कुछ टाइम बाद मुझे उस व्लॉग को अनलिस्टेड करना पड़ा। क्योंकि उसके अंदर जहाँ पे मैं वॉइस ओवर मतलब मैं बोल रही थी, जहाँ पे बात अपनी, तो वहाँ म्यूज़िक आ गया था। तो इस चक्कर में मुझे वो डिलीट वहाँ पे अनलिस्टेड करना पड़ा। तो उसके बाद में हमने फिर कंटिन्यू कर दिया, मॉर्निंग में उसको पब्लिक कर दिया, क्योंकि उसको हम बार बार ठीक कर रहे थे ना। उसमें कोई ग्लिच आ रहा था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो म्यूज़िक हट ही नहीं रहा था वहाँ से। बट अब ठीक हो गया है, तो मैंने वापस से ब्लॉग अपलोड कर दिया है उसके ऊपर। मॉर्निंग में ही कर दिया था वैसे तो बस यहाँ पे चल रही है लंच की तैयारी। लंच के संग संग ये है डिनर भी, क्योंकि तो ये चीज़ ऐसी बन रही है जो लंच में भी यूज़ होगी और डिनर में भी यूज़ होगी। डिनर में और भी बहुत कुछ होगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। और ये क्यों बना रही हूँ, किस खुशी में बना रही हूँ, ये भी आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। इससे तो आप समझ ही गए होंगे ना, ये हैं राजमा, लेकिन अभी सिर्फ बॉईल हुए हैं। ये इसका तड़का तैयार हो रहा है। ये बन रहे हैं राइस, और ये बन रही है स्पेशल, क्या चीज़ बन रही है ये, मेरे ब्लॉग में बहुत बार देख चुके हैं आप। ये बन रही है खीर, मेरे बच्चों की फेवरेट। बच्चों की क्या, बड़ों की भी है, लेकिन मेरे बच्चों की ज़्यादा फेवरेट है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा गाढ़े होने में। ये बन रहा है, वैसे तो रात को जो भी चीज़ है हम बच्चों की मर्ज़ी से ही मंगवाते हैं, उनको कुछ खाना है या बनवाते हैं। ये मैंने बिना किसी को बताए एक सरप्राइज़ उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि राजमा चावल उनके ऑलवेज़ मतलब कहती हूँ ना कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में सब बच्चों को, चारों बच्चों को, मेरे बड़े वाले भाई को बहुत ज़्यादा। और खीर बन रही है किस खुशी में, वो खुशी जो मैंने आप लोगों के संग शेयर करी थी, मेरी बड़ी वाली भतीजी की इतने अच्छे मार्क्स लेके बच्चा आया। और अगर इसमें मार्क्स थोड़े कम भी होते ना, मैं तब भी बनाती। मैंने ये चीज़ ही अपनी बड़ी बेटी के रिज़ल्ट पे भी यही कहा था, उसको भी रिज़ल्ट के लिए हमेशा यही बोला है, 10th के हों या 12th के हों, कि ठीक है नंबर्स मैटर करते हैं, मगर नंबर से ज़्यादा मैटर करती है आपकी हेल्थ। आप ठीक हो तो आप पढ़ लोगे, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। आप ठीक नहीं हो ना, तो जो ये मार्क्स आए हैं ये भी नहीं आते। तो इसलिए बच्चे का ठीक रहना, सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कम नंबर भी चलेंगे, मगर बच्चा हमारा सही रहे बस। बच्चे ने मेहनत करी पूरा साल, हमने देखा है कितनी मेहनत करी। और ये सिर्फ बच्चे की खुशी नहीं होती है, पेरेंट्स की भी खुशी होती है। और मेरे भाई ने डबल रोल इसमें किया है, सबको बता चुकी हूँ पहले भी। भाभी की जगह भाई दोनों रोल करता है, अपना पापा का भी और मम्मी का भी। तो दोनों तरफ से वो अपने एफर्ट पूरे लगाता है, 100% लगाता है, जो हमें दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते हैं। और आज से नहीं, आज इस चीज़ को हो गए हैं पूरे 5 साल। इस 14 तारीख को पूरे 5 साल हो जाएंगे मेरी भाभी को। लेकिन मेरे भाई ने बच्चों के लिए कभी भी कोई भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ तक कि वो अपनी हेल्थ, अपनी किसी चीज़ को भी नहीं देखता, जैसे एक माँ नहीं देखती ना अपने बच्चों को पालती है। ये एहसास वो माँ कर सकती है जब हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और हमारे को प्रॉब्लम हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, तो हम कहते हैं नहीं बाद में कर लेंगे। पापा लोग भी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादातर मम्मी को देखा होगा, क्योंकि घर पे मम्मी रहती हैं, पापा तो ऑफिस चले जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे भाई ने की है, पूरे 5 साल से कर रहा है और आगे भी जब तक करेगा ही। लेकिन बहुत अच्छे से करी है, तो उसकी मेहनत का फल दिखता है। बेटी ने मेहनत करी, पास होके दिखाया, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि नहीं मुझे पढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। मेरे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे उस मेहनत का फल उनको देना है। और बच्चों का जो मेहनत होती है ना, और अपने पेरेंट्स को जो एक तोहफ़ा होता है, ये होता है उनकी तरक्की।
चाहे वो किसी भी एज में हो। जब बच्चे तरक्की करते हैं तो उनके माँ बाप को खुशी होती है दिल से, चाहे वो किसी भी एज़ के हों, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों। बच्चा तो अगर हमारा फर्स्ट में भी पास होता है तो पेरेंट्स इतने खुश होते हैं ना कि बच्चा पास हो गया, बच्चे की फ़र्स्ट आए, ऐसे कि नया बच्चा आता है लेकिन पेरेंट्स खुश होते हैं। तो उसी की छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए हमने ये बनाया है। बाकी सब जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, बच्चे की खुशी के लिए, क्योंकि अभी तक उसने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। 2 दिन हो गए, रिज़ल्ट आए हुए 3 दिन। उसने कहा नहीं, जब सब जने होंगे तब मैं करूँगी। मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ़ कर रखा है, क्योंकि किचन में काम चल रहा है। और आज मैं भी थोड़ा सा तसल्ली से हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ने बहुत सारा काम संभाल लिया था। घर को क्लीनिंग करना, मतलब झाड़ पोंछ सब, यार बहुत सारा काम संभाल लिया था। तो ये तो बहुत सुख है बच्चे का, और वही जानता है जिनके बच्चे उनको ये सुख देते हैं। तो मेरे बच्चे तो देते हैं, टचवुड, किसी की नज़र नहीं लगे मेरे बच्चों को। लेकिन चलिए, आपसे बात करती थी, इतनी देर में मेरी खीर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये देखिए ना खीर, ये देखिए। अब इसे ठंडी करूँगी क्योंकि ये बन जाएगी रबड़ी बनी। वैसे भी मेरी फ्रिज में जब अगर हम ये ठंडी करके फ्रिज में रखते हैं ना, तो लुक वाइज और टेस्ट वाइज ये रबड़ी ही बन जाती है। तो आगे की जो कंटिन्यू इसमें रहेगा, शाम को जो चीज़ होगी वो मैं इसके अंदर आगे कंटिन्यू रखूँगी, शेयर करूँगी। व्लॉग में बने रहिए, अभी तो व्लॉग में बहुत कुछ है। चम्मच ले ले, चम्मच ले ले बेटा। नहीं, चम्मच ले ले, चम्मच करनी है इसलिए चम्मच ले ले। हमारे दांत से कैसे टूटे? हल्का सा करके खिला दे इसको। Congratulations! गिन्नी कैसा है? अच्छा है उसका। ओए गिन्ना, गिन्ना कैसा है? अच्छा है। हम इसमें म्यूजिक लगाएंगे, बोलने वाली आवाज़ सारी काटनी है हमारी। ओए यार, गोबर आया मुझे बैठ रही है। कुछ भी बोल रहे हम। ये अपने पास में रखो। तो 500 का दो। फालूदा पता नहीं कैसे। चले के टूट मैंने अभी मैंगो पिया, थोड़ा बचा दियो। आई कांट, मैंगो के ऊपर चॉकलेट नहीं पीते। पिला, अब पिला। तौबा तौबा, सारा मुंह खराब हो गया। शिकंजी कैसी वाली नींबू सोडा शिकंजी? आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य बनाए रखे। यही भगवान से प्रार्थना है सबके लिए कि सबके घर में प्यार बना रहे। आपके घर में बड़ों का स्वास्थ्य, उनका आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, मुस्कुराहट सब बनी रहे। ये छोटी सी पूजा, मतलब अपने घर में जो हम करते हैं रोज़, ठाकुर जी को स्नान करवाना, भोग लगाना, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं करते। आजकल तो आप लोग नेट पे देखते हैं, बहुत कुछ है, इतना कुछ आता है कि हमने कभी देखा ही नहीं। हम जो हमेशा करते आ रहे हैं वही पूजा की, सत्तू का भोग लगाया ठंडे, और हम गए अपने योग माया जी मंदिर, अपनी कुल देवी के मंदिर, कि इनका आशीर्वाद हमारे सर पे है तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे घर के बड़ों ने भी पूजा की है। तो बस इनका आशीर्वाद मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी पूजा सफल हो गई। बस इनका आशीर्वाद बना रहे, आप सबका प्यार बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ इस ब्लॉग को मैं अब ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जल्द शेयर करूँगी। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिएगा।